आवाज आ रही है जैनब? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हिंदी लिटरेचर की बुक निकाल लीजिए, चैप्टर नंबर 8 निकाल लियो। निकाल रहे मैम। चलो निकालने मिल गया। चैप्टर नंबर 8 है ऐसे ऐसे। चैप्टर का नाम क्या है? ऐसे ऐसे। ठीक है। इसमें जो मोहन है वो एक विद्यार्थी है, मतलब एक स्टूडेंट है। दीनानाथ जो है एक पड़ोसी, मतलब उनके पड़ोस के रहने वाले हैं। माँ है मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता है, मास्टर मोहन के मास्टर जी हैं। इनमें इतनी की चर्चा की गई है। ठीक है। यस मैम। अब स्टोरी पढ़ते हैं, भी बताते चल रहे हैं। ठीक है, सुनिए। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है और दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। यहाँ पे एक मोहन है, बच्चा है। उसकी उम्र कितनी बताई जा रही है? 8 या 9 वर्ष की है उसकी उम्र है। तीसरी क्लास में पढ़ता है वो, 3rd क्लास का बच्चा है जो। उसकी उम्र 18 इतनी है। ठीक। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास में बैठे हैं। अब माँ कहती है ऐसे ऐसे मत करो, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल, उसके पेट में क्या है? दर्द है। उसके पेट पर बोतल, गर्म बोतल रखी जा रही है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कुछ ही नहीं, अंट संट तो नहीं खा लिया, मतलब खराब खाना तो नहीं खा लिया, इसका ये मतलब होता है। पिता कहाँ? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यहाँ तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कैसे? पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होता है तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी दुख का दुख, यहाँ ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है। पिताजी अजय एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया। बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता, ऐसे ऐसे। मोहन, माँ ओ माँ। माँ कहती ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं है। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यहाँ ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है। उसके पेट में क्या है? दर्द होता है, तो वो दर्द से क्या कर रहा है? वो लौट रहा है। जरा भी कल नहीं पड़ती। ठीक है। वैद्य जी आ जाते हैं। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है, खाया तो कुछ नहीं है, बस यही कह रहा है, नहीं गिरा भी नहीं है, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या भला, कुछ समझ में नहीं आता है। जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया है, रंग तो नहीं दिख रहा है।
आप कहें तो अब कुछ देख ले, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा होगी। डॉक्टर साहब चल दिए। 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश होता है। मोहन जोर से कढ़ाता है। माँ माँ उल्टी आती, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती। मोहन 3-4 बार झुकता है, फिर लेट जाता है। कमर सहलाती, क्या हो गया? दोपहर का भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ कहते हैं, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इस छेड़, इस पछाड़, इस मुक्का, उससे थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर लगता है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं। मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वो आ रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से, ओह। माँ कहती, घबरा मत बेटा, क्या हुआ? मोहन कहता है बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है। माँ, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? पेट दबाता है। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एक बार बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यहाँ कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता और समझा नहीं पाता। जीभ दिखाने के लिए डॉक्टर कहता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। मोहन कहता है, ओ। वैद्य जी कहते हैं, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। समझने की बात है, मैंने कहा। आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो मोहन की माँ से। आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से ही देनी है। 2-3 दस्त होंगे, फिर ऐसे 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 भाग जाएगा, ठीक है? पिताजी कहते, वैद्य जी यहाँ आपकी भेंट, नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हैं। अरे मैंने कहा, आप यहाँ क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? पिता, माँ और पिताजी, फिर उठते मोहन कहा रहता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते, अभी देखता हूँ। जीप तो दिखाओ बेटा। मोहन जीप निकालता है। ओ मिस्टर, आपके पेट में कैसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन कहता है, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता हूँ, उंगलियों से। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहज गंभीर होकर, बात तो मैं देख रहा हूँ। चेहरा बताता है, इसे काफी दर्द है। असल में कई दर्द के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो नहीं है और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता है। बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ, कांप का फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वहां नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी है। कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से, फिर उसके बाद क्या है कि क्यों ना आप ही चलें? मेरा विचार है कि एक खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल देती है। डॉक्टर जाते ही मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक दूं? तो दो डॉक्टर साहब। डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता? लोचा लोचा फिरे है, जाने वहां ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के को बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन कहती, ना जी, इतनी सी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लो ना, यह भी कोई नया दर्द होगा।
राममारी बीमारियों से ना तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए। वाह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ कहती, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वह भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती, मोहन मोहन। मास्टर जी का प्रवेश होता है। ओ मोहन के मास्टर जी आ जाइए। मास्टर कहते, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं होगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया इसे? माँ कहती है, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द है। समझ गई मैं, ऐसे ऐसे क्यों होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो 10 की दवा भेजेंगे। मास्टर कहता है, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़के को वो आ ही जाता है। सच? क्या बीमारी है? अभी बताता हूँ। अच्छा साहब, डर तो दूर हो ही जाएगा। डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना। हाँ, पर हाँ, एक बात बताओ, इसको स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर बाद फिर मौन रहता, फिर इनकार से सिर हिलाता है। मोहन जी, सब नहीं हुआ। मोहन कहता, जी सब नहीं हुआ। मास्टर कहता, हूँ, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी, मास्टर, तो यह बात है ऐसे ऐसे काम ना करने का डर। मास्टर चौंक कर, क्या? मोहन साहस मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा है। ऐसे ऐसे? अच्छा, उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल में आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम कर लेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहती है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए। उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बड़ी बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हो गए तो अलग। पिताजी, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता? या ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता है, दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण ठगे से मोहन को देखता, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। समझ में आया ये ऐसे ऐसे क्या है? आप समझ में आया कि जब आप स्कूल का काम नहीं होता है बच्चों का, ऐसे ही उम्र के बच्चे को ये सब बहाना मिलता है ऐसे काम ना करने का। तो क्या करते हैं आप लोग भी? जब आप छोटे थे तो क्या करते थे? हम भी जब छोटे थे, आप लोग भी छोटे थे, क्या करते थे? जब हम लोग स्कूल का काम नहीं करते थे तो हम लोग क्या करते थे? उसको बहाना करते थे और बहाने से हम लोग नहीं जाते थे स्कूल। क्यों कहते थे? क्योंकि कभी पेट में दर्द हो तो कभी उल्टी हो, यही सब बहाना करके हम लोग स्कूल नहीं जाते थे और हम लोग अपने घर में रहते थे। ठीक है, समझ में आया ऐसे Yes, ऐसे ma'am. चैप्टर? यस मैम। Yes, ma'am. हंसी भी आई होगी। अब समझ में आया था कि उसके ऐसे ऐसे क्यों हो रहा था ना? Yes, ma'am. यस आप मैम। लोग भी कभी बहाना किए हो? क्यों किए हो कभी बहाना? यस Yes, मैम। ma'am. करे हो ना? याद है। हाँ, तो यही है कि आप लोग, इसीलिए उसके पेट में दर्द हो रहा था, वो बहाना किया था। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। मैम करिए। हो जाएगा आज? Yes, मैम हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर है 9। उस चैप्टर में कोई दिक्कत तो नहीं? चैप्टर नंबर 8 में? No, मैम। नो चैप्टर मैम। नंबर 9, ठीक। चैप्टर नंबर 9 हमारा टिकट एल्बम होता है। अभी देख लेते हैं, टाइम है तो हो जाता नहीं, नेक्स्ट डे पे जितना चैप्टर बचेगा हम
कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। यस टिकट मैम। एल्बम, Yes. एक एल्बम आप लोगों के भी जानते होगे ना, जब अब पहले क्या होता, जब शादी होती थी तो एक एल्बम बनता था ना, उसमें फोटोज रहती थी। तो ये भी एक Yes. टिकट एल्बम है, इसके बारे में चर्चा की गई है। अब Yes. रजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागार्जुन को घर घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है, रजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहले घंटे के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। और तो कुछ कक्षा की जो लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी और एल्बम है मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब रजप्पा को एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। जो सबके पास एल्बम होता, हमारे पास भी, आपके पास है। तो उसी तरह बच्चों में भी एक रजप्पा नाम का एक लड़का, एक नागराजन नाम का एक लड़का है, तो दोनों के पास एल्बम है। लेकिन सबसे अच्छी एल्बम नागराजन की रहती है, उसी की सब लोग एल्बम को देखते हैं। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। रजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों को चक्कर लगाता, तो ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर रजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का। रजप्पा बड़बड़ाया था, फिर उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और सब अब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं रजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, पर रजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो नीचे आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बहुत प्यारा था, पर रजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। और खुद उसका एल्बम इतना ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती के जैसे अक्षरों में मामा ने लिख भेजा था, AM नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक यह एल्बम मेरा रहेगा। लड़कों ने इस एल्बम में उतार लिया, इसे अपने एल्बम में भी उतार लिया था। लड़कियों ने छठ कॉपियां और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यहाँ नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। रजप्पा ने लड़कियों को हुड़की दी। सब चुप रहे। कृष्णन ने नहीं रह गया। जा जा जलता है, मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। रजप्पा ने शान बगाड़ी। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह कहीं तेरे पास है, सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? रजप्पा ने फिर लड़कारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन ने भी कम नहीं था। यहाँ पे रजप्पा और नागराजन के एल्बम की बात हो रही है।
नागराजन के पास भी एल्बम था और रजप्पा के पास भी, लेकिन नागराजन का जो एल्बम था बहुत ही अच्छा था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। रजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन का एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। रजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वहां नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एल्बम लगा। बस यही ना, वहां क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है। वह भला क्या समझे, सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छा टिकट झाड़ लेगा। कितनों को उसने ये उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत का मूली है। रजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। क्योंकि वह अक्सर जाया करता था तो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। भाई क्या कहता है, जो भैया है वो शहर गया हुआ है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। हाँ, रजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल घर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा, भैया ने। वहां पुड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रुकी, फिर नीचे चली गई। रजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ एक दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कहा सुनाई। सुनो, तुमने नागराजन का एल्बम हो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। रजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं उसे कोई देख ना ले। रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। रजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे, अप्पू ने पूछा। रजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया, जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद वह खाली तुम वहां आए थे। अप्पू बोला। रजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उसके शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे, अप्पू ने फिर कहा। रजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं।
बस एक पलक झपकते और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी ढाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू को भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया। अप्पू चलता बना। रजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। किवाड़ में दरवाजा होता है। रजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया, वहां उसी तरह बैठा रहा। तब भी बाहर की संकाल खटकी। पुलिस, रजप्पा बुदबुदाया। भीतर संकल लगी थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज हो गई। रजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया, ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दें? नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वहां नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आई। रजप्पा पिछवाड़े की पीछे की जो होती जगह पीछे की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की डेक्ची रखी थी। पतीला होता डेक्ची जो होती है उसको रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। रजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। रजप्पा ने निक्कर उतार दिया और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदल कर वहां ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफी रोक कर आया था शायद। कहाँ था तुमने? रजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। रजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, रजप्पा ने उसे पुचकाकर कहा। वह फफक फफक कर रोने लगा। रजप्पा झट से नीचे उतर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो यहाँ लो मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसा क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार? नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुम देख लो, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। रजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे? कैसा चमत्कार है। नागराजन को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, पर रजप्पा अपनी बात पर बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर टिकट, किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंख पोंछता हुआ रजप्पा भी नीचे उतर गया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, रजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे दूंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दिया और चला गया। रजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। समझ में आया जाना? इसमें क्या बताया गया है कि रजप्पा और नागराजन नाम के 2 लड़के हैं। उनके पास 2 एल्बम है, अलग अलग एल्बम है। दोनों के पास अच्छे अच्छे एल्बम है। तो जब वो कोई भी एल्बम देखता था तो वो उससे टिकट जमाते थे। तो इसमें क्या था कि टिकट का था कि टिकट कैसे इकट्ठा किए जाते थे। और वो क्या करता था, लेकिन क्या था कि रजप्पा उससे जलने लगा था, क्योंकि नागराजन का एल्बम बहुत ही अच्छा था। तो क्या करता, रजप्पा जाता है उसके घर पे, चोरी करता है। क्यों करता है? क्योंकि नागराजन उस टाइम नहीं था। वो उसका एल्बम उठा लाता है और रजप्पा पुलिस के डर से वो क्या करता है, उसके एल्बम को जला देता, अंगीठी में डाल देता है। उसका एल्बम जल जाता है। जब वो जल जाता है तो उसको एहसास होता है कि उसने जो किया वो बहुत ही गलत किया है। समझ में आया? तो इसके बदले इसलिए वो अपना एल्बम दे देता है। जो रजप्पा का एल्बम था वो नागराजन को, अपने दोस्त को दे देता है। क्लियर हुआ जानव? Yes, दोनों ma'am. चैप्टर कोई कंफ्यूजन दोनों में? No, ma'am. चलो ठीक है, दोनों चैप्टर के क्वेश्चन से कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट डे पे स्टार्ट करते क्लास। ठीक है? Yes, ma'am.